नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्किन कंप्लेंट पर सबसे ज्यादा यूज होने वाले 4 क्रीम्स या 4 ऑइंटमेंट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इंडिया में जर्मनी की 3 कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलते हैं। एक स्वाबे, दूसरी दोस्तों रेगवेग और तीसरी एडेल। इनमें से दोस्तों स्वाबे कंपनी जो है, इसकी इंडिया में भी एक ब्रांच है जो इंडिया में अपने प्रोडक्ट बनाती है, जिसे विल्मर स्वाबे इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी दोस्तों विल्मर स्वाबे इंडिया की कंपनी के ये उत्पाद है और यहाँ पर जो क्रीम है वो टॉपी नाम से जो है जाने जाते हैं। तो ये जो 4 क्रीम है इनके नाम है टॉपी बर्बेरिज, टॉपी सल्फर, टॉपी थूजा और टॉपी एजाडिरेक्टा। जितने भी प्रकार की दोस्तों स्किन कंप्लेंट होती है, कोई भी मरीज आपके पास आता है, उन सभी कंप्लेंट को कवर करने का काम ये चारों क्रीम करती है। यहां पर आप ध्यान रखिए, इसमें से एक क्रीम कुछ अलग कंप्लेंट के लिए यूज होती है और बाकी की 3 क्रीम लगभग लगभग सेम कंप्लेंट के लिए यूज होती है, परंतु हमें जानना है कि किस कंप्लेंट में कहां पर कौन से क्रीम का यूज करना है। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो पहली क्रीम है ये टॉपी बर्बेरिस नाम की। दोस्तों विल्मर स्वाबे इंडिया कंपनी की एक क्रीम है और टॉपी बर्बेरिस, जिसमें आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, होम्योपैथी में बर्बेरिस एक्वाफोलियम एक बहुत ही प्रसिद्ध दवाई है। चेहरे के ग्लो को बढ़ाने के लिए या चेहरे पर किसी भी प्रकार का दाग, मुहासे, एक्ने, पिंपल्स वगैरह होते हैं, उसे दूर करने के लिए। तो दोस्तों उसी मदर टिंचर एक बर्बेरिस एक्वाफोलियम का इस क्रीम में 10% मिला हुआ है। यहां पर दोस्तों जो क्रीम है जनरली यूज की जाती है, जो इंडिकेशन इस पे लिखे हैं वो है ड्राई फॉर्म ऑफ स्किन डिसीजेस, मतलब ऐसी स्किन डिसीजेस जहां पर किसी भी प्रकार का कोई स्त्राव नहीं निकल रहा हो, मतलब सूखापन हो। दूसरा सोराइसिस के क्रीम में, सोराइसिस के केसेस में जहां पर हाइपर किरेटोटिक जो है सेल ग्रोथ होने लगती है, उसको नॉर्मलाइज करने का काम करती है। तो जब सेल ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती तो सोराइसिस में भी ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। और एक्ने और पिंपल्स में, जिसमें दोस्तों एक्ने और पिंपल्स में तो इसका जो उपयोग होता है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बर्बेरिस एक्वाफोलियम जैसा कोई भी मेडिसिन या कोई भी ऑइंटमेंट जो है दूसरा काम नहीं कर सकता। यहाँ पर यह भी माना जाता है कि होम्योपैथी में बर्बेरिस वही काम करती है जो एलोपैथी में क्लिंडामाइसिन, नियोमाइसिन वगैरह एंटी माइक्रोवायल क्रीम करती है। तो स्किन पर चाहे पिगमेंटेशन हो, चाहे दाग धब्बे हो, चाहे एक्ने, पिंपल्स वगैरह, उन सभी को सुधारने के लिए ये टॉपी बर्बेरिस क्रीम का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सोराइसिस के क्रीम केसेस में जहां पर स्किन पर ओवर ग्रोथ होने लगती है, पेचेस बन जाते हैं, स्किन जो कड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। और जहां पर भी ड्राइनेस हो स्किन में, वहां पर इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, दिन में 2 या 3 बार आप जो है अफेक्टेड एरिया पर इसको लगा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दूसरी क्रीम दोस्तों है टॉपी एजाडिरेक्टा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रीम है इसमें 10% एजाडिरेक्टा मदर टिंचर होता है। एजाडिरेक्टा मतलब नीम को कहते हैं। तो आपने अपने पूर्वजों के जमाने से सुने आ रहे हो कि स्किन में अशुद्धियां हो, स्किन में कह रहा हूं सॉरी, ब्लड में अशुद्धियां हो, ब्लड इंप्योर हो, ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, अशुद्ध खून हो, उसके कारण यदि स्किन कंप्लेंट पैदा हो रही हो तो वहां पर आपको एजाडिरेक्टा इंडिका का यूज करना है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जैसे किसी को बार बार जो है फोड़े फुंसियां होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उसके पीछे ब्लड जो इम्प्योर है। बहुत सारे लोगों को बार बार अल्सर्स होते रहते हैं, या स्केबिस की शिकायत हो जाती है, या बॉडी में ईचिंग हो रही हो, फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा। ऐसे सभी केसेस जहां पर आपको लगता है कि इसके बैक में हिस्ट्री ये है कि ब्लड इम्प्योर है, अशुद्धि है, वहां पर आप दोस्तों एजाडिरेक्टा के क्रीम का यूज करेंगे। इसके क्रीम को लगाने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 2 से 3 बार इसको दिन भर में लगाना है अफेक्टेड एरिया पर। इसका भी किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट दोस्तों नहीं है। यहां पर मैं इंडिकेशन की बात करूं तो इंडिकेशन में वही लिखा है, स्किन डिसीज वाइल्स में, अल्सर्स में, ईचिंग में, एक्जिमा में, स्केविज में, जहां पर वर्निंग हो रही हो या पिगमेंटेशन हो। तो कई सारे डॉक्टर्स जो है यदि एक्ने पिंपल्स के कारण जो है चेहरे पर दाग धब्बे रह गए हैं, उसे दूर करने के लिए भी टॉपी एजाडिरेक्टा ऑइंटमेंट या क्रीम का यूज दोस्तों करते हैं। तीसरी क्रीम की बात करूं दोस्तों, उसका नाम है टॉपी सल्फर, परंतु आपको इस क्रीम का जो उपयोग करना है वो थोड़ा सा सोच समझ कर करना है। वैसे इसमें जो मदर टिंचर मिला है सल्फर का वो 3% ही मिला है, यहाँ पर 10% नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि कभी कभी जो सल्फर के क्रीम होते हैं या मदर टिंचर होते हैं वो कुछ एग्रावेशन कर देते हैं, मतलब जैसे यदि इसका जनरली यूज जहां पर होता है उस कंप्लेंट को थोड़ी मात्रा में बढ़ा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सल्फर जो है कम मात्रा में डाला गया, केवल 3% में। सल्फर के यूज की बात करूं दोस्तों तो ये जो टॉपी सल्फर है ये एक्ने के केसेस में या सिवोरिक कंडीशन में जहां पर स्त्राव लगातार निकल रहा हो, चिपचिपा सा हो, स्केबीज में, डर्मेटोमाइकोसिस में और ईचिंग के केसेस में देते हैं। अब ये भी देखिए, आप देखेंगे तो लगभग लगभग सभी जो क्रीम है ये सभी एक ही कंडीशन के लिए यूज हो रहे हैं, परंतु सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जहां पर एजाडिरेक्टा यूज कर रहा था स्किन में किसी प्रकार की इंप्योरिटी हो, तो वहीं पर सल्फर आपको तब यूज करना जहां पर
स्किन डिसीज के साथ साथ ईचिंग बहुत ही अधिक मात्रा में चल रही हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन में हो, एक्जिमा में हो, सोराइसिस में हो। ये जनरली आप देखेंगे कभी जो है स्किन में इस प्रकार के केसेस होते हैं कि कोई भी आपको पैथोलॉजी नहीं दिखती, किंतु उसके बाद भी पूरी स्किन में बहुत ज़्यादा अनवियरेबल अनटोलरेबल ईचिंग चलती रहती है। वहाँ पर आपको सल्फर, टॉपी सल्फर का यूज़ करना है। इसे भी दिन में 2 से 3 बार जो है आप अफेक्टेड पार्ट पर रब कर सकते हैं। ध्यान रखिए इनमें से कौन सा भी ऑइंटमेंट या क्रीम आप लगाते हैं तो उसके पहले स्किन को आप अच्छी तरह से साफ कर ले, सुखा ले, उसके बाद इस क्रीम को लगाएं ताकि आपको इसके बेहतर से बेहतर परिणाम मिल सके। और दोस्तों अंतिम जो क्रीम है वो है टॉपी थूजा नाम की क्रीम। दोस्तों ये जो टॉपी थूजा है ये थूजा के मदर टिंचर से बनती है और यहाँ पर थूजा का मदर टिंचर भी 10% मिला हुआ है। इसे यूज करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यदि आपको स्किन पर किसी भी प्रकार की ओवर ग्रोथ दिखाई दे रही हो वहां पर आपको थूजा के मदर टिंचर का यूज करना है। किसी महिला या पुरुष में जो ब्राउन पैचेस हो रहा है नाक के आसपास या आंखों के नीचे जो लीवर की एबनॉर्मलिटीज से होते हैं वहां पर भी आप जो है इसके क्रीम को जो जनरली डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो जनरली देखेंगे आपकी ओवर ग्रोथ से मतलब जो है कि ये जो है अधिकतर मस्सों के केसेस में यूज की जाती है। वो मस्सा कहीं भी हो, चेहरे पर हो रहा हो, लिप्स के आसपास हो, फिंगर्स में हो, चाहे पीछे की तरफ हो, चाहे आगे की तरफ हो, पाँव में हो रहा हो, कहीं पर भी यदि कोई मस्सा हो रहा हो या मस्से का कोई टाइप हो रहा हो, चूंकि वो एक ओवर ग्रोथ है वहां पर आप इसके क्रीम को यूज कर सकते हैं। कई लोगों के सिर में मस्से हो जाते हैं दोस्तों, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। पीछे हो रहा है वहां पर यूज कर सकते हो। इन शार्ट बॉडी में कहीं पर भी मस्सा हो रहा है, जेनाइटल वार्ड्स हो, वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। एनस में यदि पाइल्स हो रहा है वो भी दोस्तों एक प्रकार के मस्सा माना जाता है, तो वहां पर भी आप इसको जनरली यूज कर सकते हैं। पाँव के तलवों में कई सारे लोगों को कार्न की समस्या होती है, गट्ठे से पड़ जाते हैं, वहां पर भी स्किन जो उठ सी जाती है, बहुत दर्द करती हो, वहां पर भी आप थूजा की क्रीम को, टॉपी थूजा को यूज दोस्तों कर सकते हो। तो किसी भी प्रकार की ओवर ग्रोथ में इसका जनरली यूज किया जाता है। इंडिकेशन की बात करें तो इसमें इंडिकेशन केवल वार्ड से लिखा हुआ है। इसको भी आप जो दिन में अफेक्टेड पार्ट पे 2 से 3 बार प्रॉपर्ली उस जगह को साफ करके, धो करके, सुखा करके इसको यूज कीजिए, आपको बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों टॉपी सीरीज के ये जो 4 ऑइंटमेंट है आप एक बार यूज कीजिए। वैसे तो बहुत सी कंपनियां ये सभी ऑइंटमेंट बनाती है, परंतु चूंकि ये जर्मन का इंडियन उत्पाद है इसलिए प्रैक्टिकली देखा गया है कि इसके बहुत शानदार रिजल्ट दोस्तों देखने को मिलते हैं। इन तीनों चारों में कोई दिक्कत नहीं, बस सल्फर का यूज आपको थोड़ा सा सोच समझ कर करना है, कई बार वो स्किन कंप्लेंट को एग्रावेट कर देता है। बाकी 3 जो क्रीम बताए हैं, टॉपी थूजा, टॉपी वर्वेरिस और टॉपी एजा डायरेक्टा, आप इसे बेफिक्र होकर के यूज कर सकते हैं। प्राइस की बात करूं दोस्तों तो 25 ग्राम का ये जो क्रीम है ये 70-75 रुपए का आता है, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो दोस्तों ये थे 4 ऑइंटमेंट जिसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना, टॉपी वर्वेरिस, टॉपी सल्फर, टॉपी थूजा और टॉपी एजा डायरेक्टा। दोस्तों आगे भी हम अपने वीडियो में इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।